सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो आज हम इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझने वाले हैं, क्योंकि जब चीजों को डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो फिर सब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते चलिए। और जब क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप रट्टू तोते बन जाइएगा, और रट्टू तोते का हाल क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो देखिएगा, दो वर्ड हमारे बीच में है, एक है इनका इकोनॉमी है और एक है क्या, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, दोनों वर्ड को देख लेते हैं। इकोनॉमी मतलब क्या होता है एंड इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थ व्यवस्था एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। जैसे में हम और आप क्या है, मानव है। तो हाँ, बिल्कुल मानव है। अरे हम और आप तो मानव है ना। तो मानव जो है पैसा कौड़ी कमाने के लिए कुछ न कुछ क्या करेगा, व्यापार व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। और और पैसा कौड़ी कमाने के लिए ही व्यापार करेगा तो कभी कभी क्या होगा, उसे लाभ होगा, तो कभी कभी क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, तो इसे किताबी भाषा में ही क्या बोला जाता है, क्या कि आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां मतलब क्या, पैसा कौड़ी की बात हो रहा है। यानी मानव द्वारा आर्थिक गतिविधियों का जहां अध्ययन किया जाता है ना, वही क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। किताबी भाषा में पढ़िएगा तो जिंदगी झंड हो जाएगा। ठीक है, उस समय तो याद हो जाएंगे बट क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या है। यानी हम और आप पैसा कौड़ी कमाने के लिए जो भी विधि अपना रहे हैं, वो सभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ रोजगार कर रहे हैं। कोई गाय पाले हुए है, कोई भैंस पाले हुए हैं, कोई मछली पालन किए हुए है, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़े किए हुए है, कोई साइबर कैफे खोले हुए है। तो ये सभी के जो गतिविधियां हो रही है, क्यों हो रही है गतिविधियां, पैसा कौड़ी कमाने के लिए, यानी आर्थिक के लिए हो रहा है। तो उसी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। यहां तक तो क्लियर है। अब एक आता है इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमिक्स तो क्लियर हो गया ना। अब एक क्या है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी जो है ना, ये अधूरा शब्द है। केवल अगर बोल दे इकोनॉमी तो ये पूरा सेट नहीं कर रहा है, जबकि इसके पहले किसी देश का या समूह का या कोई संगठन का हम नाम नहीं जोड़ देते हैं ना, तब तक ये सुटेबल नहीं होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, आप हमेशा सुनते होंगे ना कि इंडियन इकोनॉमी सुनते हैं, चाइनीज इकोनॉमी सुनते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी सुनते हैं ना। क्या कभी ये सुना है आपने कि चाइनीज इकोनॉमिक्स सुना है? नहीं सुना है। क्या आपने सुना है कि अमेरिकन इकोनॉमिक्स? नहीं सुना है। हाँ, अमेरिकन इकोनॉमी सुना है, यानी क्या, अमेरिकन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देखना है तो समझ में आ गया ना कि इकोनॉमी के पहले किसी देश का नाम, किसी समूह का नाम लगना बहुत जरूरी है, तब ये पूरा पूरा होगा। अगर केवल इकोनॉमी हम लगाते हैं तो यह एकमात्र और मात्र अधूरा शब्द है। ठीक है, और इकोनॉमी में होता क्या है कि उस देश की, जैसे में हमने इंडियन इकोनॉमी लगाया, हमारे देश की अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो हमने क्या लगाया, इंडियन इकोनॉमी लगाया। तो इंडियन इकोनॉमी यानी हमारे देश के अंदर में जितने भी संसाधन हो रहे हैं, जो भी व्यवस्था अपनाया जा रहा है, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएगा, इंडिया के अंतर्गत आएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे में आप जीडीपी पढ़िएगा, आगे आगे चल करके जीएनपी पढ़िएगा, ये सभी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहां तक तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है एंड इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अब यही इकोनॉमी को तीन भाग में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो पहला भाग कौन सा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चीजों को पहले समझते चलते हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ कहने का मतलब ही जो वर्ड दिख रहा है ना, ये इसी में छिपा हुआ है। पूंजीवादी यानी पूंजीपतियों का बात है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना कि जैसे में ये हमारे पास ये मार्केट है और यहाँ पे हम हैं। ठीक है, और हम ना चीजों को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति है, कोई प्राइवेट व्यक्ति चीजों को क्या करता है, उत्पादन करता है। और उत्पादन कब करता है, जैसे में अब ये मार्केट है तो मार्केट में ग्राहक होंगे, ये खरीदने वाले होंगे। और ये क्या है, ये कोई
उत्पादक करता है, और मार्केट में जितना उत्पाद मांग होगा उसी हिसाब से ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा। अब जैसे में मार्केट में मांग होती है मोटरसाइकिल स्कूटी की मांग होती है, अब मार्केट में स्कूटी की मांग होती है तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपना उत्पादन करेगा। यानी ठेठ में अगर कहा जाए तो इसका निर्धारण तय कौन कर रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी निर्धारण होते हैं ये निर्धारण कौन कर रहे हैं, तो ये बाजार कर रहे हैं। कितना मांग होगा, कितना उसका पूर्ति होगा, ये सभी के सभी कौन तय कर रहे हैं, बाजार तय कर रहे हैं। यानी बाजार में जिस चीज की मांग ज्यादा होगी और फिर वही क्या करेगा, उत्पादन उसका करेगा। और इसमें क्या होते हैं ना कि इसमें जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण, ये नियंत्रण में सरकार का नहीं होता है। ये किसके नियंत्रण में आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर स्कूटी का मांग बाजार में बढ़ जाएगा तो ये कोई अगर कोई स्कूटी निर्माता कोई कंपनी है तो वो स्कूटी के क्या करेगा, उत्पादन में बढ़ोतरी कर देगा। तो क्या इसमें सरकार की कोई सहभागिता नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। यानी कहने का मतलब साफ साफ हो गया कि उत्पादन पर भी किसका नियंत्रण है, किसका, तो देख रहे हैं आप कि कोई निजी व्यक्ति का नियंत्रण है, यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति का नियंत्रण है। समझ में आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब आती है क्या, राज अर्थव्यवस्था। देखिए राज अर्थव्यवस्था में कहने का मतलब क्या है कि उत्पादन पर किसका नियंत्रण होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देख लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर किसका नियंत्रण हो रहा है, कोई निजी व्यक्ति का, यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति का, यानी बिजनेसमैन का नियंत्रण हो रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण है, तो बिल्कुल नहीं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब है राज अर्थव्यवस्था में क्या कि इस पर उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है, कितना उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, ये सभी पर नजर कौन रखे हुए है, सरकार रखे हुए है, गवर्नमेंट रखे हुए है कि कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। हम जैसे में एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि जैसे में आज से 20 साल पहले क्या होती थी ना कि जैसे में अब हमको बूथ लेना है या कोई फोन लेना है ना, तो उसके पहले हमें क्या कर दिया जाता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और उसके बाद हमें 2 मंथ के बाद या 5 मंथ के बाद क्या होते थे कि हमें टेलीफोन वगैरह मिलता था। तो रीजन साफ साफ है, क्योंकि उत्पादन कौन कर रहा था, कोई खास सरकार कर रही थी, और सरकार जब कर रही थी बाजार में तो मांग तो आवश्यकता है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो रहा था। उत्पादन कर रहा था कौन, सरकार कर रहा था। तो उस हिसाब से हमें सामान मिलने में क्या होता था, लेट होता था। लेकिन आज क्या है कि आज अगर हमें सिम लेना है तो मिनटों भर में सिम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि उत्पादन करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और उस समय उत्पादन करने वाले लोग क्या थे, कम थे। तो ये सभी चीज ना हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ये सभी चीज आगे का है, हम इसलिए एग्जाम्पल केवल यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा राज्य अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण हो रहा है, तो राज्य का नियंत्रण हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी चेंज है, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन पर एक सामूहिक नियंत्रण होता है। सामूहिक नियंत्रण कहने का मतलब क्या, एक ग्रुप का नियंत्रण होता है। और एक साम्यवादी में क्या है कि साम्यवादी में उत्पादन पर नियंत्रण जो होगा वो पूरी तरह से किस पर होगा, कंट्रोल एकदम सरकार का, यानी राज्य सरकार का उस पर नियंत्रण होगा। राज्य सरकार कहने का मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। राज्य सरकार कहने का मतलब एक क्षेत्र की बात हो रही है। तो समझ में आ रहा है, राज्य अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होगा, तो राज्य अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका होगा, तो सरकार का नियंत्रण होगा। और राज्य अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया है, 2 भाग में बांट दिया है। एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक है क्या, तो एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर जो सामूहिक नियंत्रण होगा, यानी कोई ग्रुप संघ बना हुआ है उसका नियंत्रण होगा। इसमें क्या होता ना है कि इसमें पूंजी को नहीं देखा जाता है, यानी कहने का मतलब ये आपको पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है कि पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, हमें जितना मांग हो रहा है उतना ज्यादा उत्पादन कर लिया और उसका प्रॉफिट हम अपने पास रख लेंगे। लेकिन इसमें समाजवादी में नहीं, ये समाजवादी में सभी को समान मिलना चाहिए, कोई इसमें अमीर या गरीब नहीं होंगे, सिर्फ सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट पर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें किसमें, राज्य अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट पर फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट पर फोकस किया जाता है। समझ में आ रहा है ना,
यानी जितना ज्यादा उसको प्रॉफिट देखा जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिले, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें देखा जा रहा है, और इसमें प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि उत्पादन पर अगर कोई नियंत्रण है तो सामूहिक नियंत्रण करेगा, यानी कोई ग्रुप बना हुआ है, संघ बना हुआ है, उसका नियंत्रण होगा। लेकिन इसमें क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि नियंत्रण पूरी तरह से और कंट्रोल जो है सब किसके बीच में है, ये सरकार के बीच में है। किसके बीच में है, तो ये सरकार के बीच में है। तो आप पूछिएगा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रूस, ठीक है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। ठीक है, एक आप छोटा सा देश है अमेरिका का नीचे है, वो है कौन, क्यूबा। ठीक है, ज्यादा देश नहीं है इसके अंतर्गत में। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हम एग्जांपल बता देते हैं, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, फिर हो गया इटली हो गया, फिर क्या हो गया, फ्रांस हो गया, और फिर क्या हो गया, जर्मनी हो गया। ये सभी जो देश आदि और भी देश है, ये सभी देश जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में ही क्या किया जाता है कि ये राज्य अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें कौन है, तो इसमें हमारा चीन है। हमारा चीन तो नहीं है कह सकते हैं, हमारा तो दुश्मन ही है, सभी लोग को पता है। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसका है, तो ये चीन का है। अब एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस साफ साफ कहने का मतलब यहीं से दिख जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां पे किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और राज्य अर्थव्यवस्था भी हो, दोनों का दोनों अर्थव्यवस्था अगर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब उत्पादन पर किसका, प्राइवेट व्यक्ति का भी हक हो और किसका, गवर्नमेंट का भी हक हो। यानी दोनों उत्पादन पर किसका हक हो, प्राइवेट व्यक्ति का भी हक है और फिर उसके बाद किसका, सरकार का भी हक है। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा इंडिया जो है ना, यही हमारा अर्थव्यवस्था क्या किए हुए है, अपनाए हुए है। तो इसका एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा, तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए में रहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में रहेगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में रहेगा, ऑप्शन सी में रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी में रहेगा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो आंख मूंद के ऑप्शन डी पर जाइएगा, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। समझ में आ गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया, जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। और क्लियर नहीं होगा तो फिर उनको भी समझाइएगा, कैसे, उनको समझाना है ना, समझ रहे ना। अच्छा, अब क्या होता है, एक व्यक्ति है केन्स। ये केन्स क्या बोलते हैं, ये केन्स इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पे उत्पादन पर किसका नियंत्रण है, ये कोई निजी व्यक्ति का नियंत्रण है। ये कहते हैं ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नहीं समझे, यानी कहने का मतलब है कि जो भी देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हुए है, उसे कुछ कदम क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी अपनाना चाहिए। यानी कुछ हिस्सा में समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी अपना करके रखिए। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ये केन्स बोलते हैं। ठीक है, और एक है प्रोफेसर लॉन्ज। ये क्या बोलते हैं, प्रोफेसर लॉन्ज बोलते हैं ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को, यानी ये वाली अर्थव्यवस्था को कुछ कदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं, प्रोफेसर लॉन्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं तक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर इसके अगले पार्ट जो होंगे वो अगले वीडियो में आएंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने आपको पूरी तरह से ठेठ भाषा में समझाने का कोशिश किया है, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।